जब मनुष्य का हृदय संदेह से भरा होता है तो उसकी आत्मा अनजानी पीड़ा में डूब जाती है। यह संदेह धीरे धीरे उसकी सोच को विकृत करता है और उसे वास्तविकता से दूर ले जाता है। ऐसे में वह न अपने आप पर भरोसा कर पाता है, न ही दूसरों पर। यह मन का रोग उसे अंदर से खोखला कर देता है, जैसे कोई दीमक पेड़ को भीतर खोखला कर देती है। लेकिन क्या संदेह का कोई अंत नहीं है? क्या मनुष्य इससे कभी मुक्त हो सकता है? इस द्वंद्व से मुक्ति के लिए बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी सदियों पहले थी। नमस्ते दोस्तों, केवल इंस्पायर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राज्य के वनों में भ्रमण कर रहे थे। उनका एक प्रमुख शिष्य आनंद, जो हमेशा बुद्ध के साथ रहता था, उस दिन कुछ बेचैन और विचारों में उलझा हुआ लग रहा था। जब बुद्ध ने यह देखा तो उन्होंने उसे शांत स्थान पर बुलाया और पूछा, आनंद, तुम्हारा मन आज व्याकुल क्यों है? क्या कोई बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? आनंद ने कुछ देर शांत रहकर कहा, भगवान, मुझे अपने मन में एक गहरी बेचैनी महसूस होती है। मैं हर बात पर संदेह करता हूँ, खुद पर, अपने निर्णयों पर और यहाँ तक कि इस मार्ग पर भी। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस संदेह से कैसे छुटकारा पाऊं। क्या मेरा मन सचमुच सही रास्ते पर है? मुझे हर समय ये डर सताता है कि मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा। बुद्ध ने आनंद की ओर ध्यान से देखा। उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। वे समझ चुके थे कि आनंद का मन संदेह और भ्रम में फंसा हुआ है। उन्होंने धीरे से कहा, आनंद, संदेह मन का एक स्वाभाविक गुण है, लेकिन ये उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें कमजोर होती है। ये वृक्ष स्वयं को खड़ा नहीं रख सकता और अंततः गिर जाता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो शायद तुम्हारे मन के इस बोझ को हल्का कर सके। आनंद ने ध्यान से बुद्ध की ओर देखा और बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक राजा था जो बहुत ही शक्तिशाली और समृद्ध था, लेकिन उसका मन हर समय चिंताओं और संदेहों से घिरा रहता था। वह हमेशा ये सोचता था कि उसके मंत्री, सिपाही और यहाँ तक कि उसके प्रियजन भी उसकी पीठ पीछे उसे धोखा देने की योजना बना रहे हैं। वह रातों को सो नहीं पाता था, दिन में भी हर निर्णय को लेकर अनिश्चित रहता था। एक दिन वह राजा एक साधु के पास गया और उनसे कहा, हे महात्मा, मैं हर समय अपने चारों ओर लोगों के इरादों पर संदेह करता रहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों, सिपाहियों और यहाँ तक कि अपने परिवार पर भी भरोसा नहीं होता। मुझे इस डर से मुक्ति कैसे मिलेगी? साधु ने राजा की बात सुनकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, राजन, क्या तुम अपने मन की इस संदेह भरी आवाज को जानने का प्रयत्न करते हो? राजा ने विस्मय से पूछा, ये संदेह कैसे समाप्त होगा महात्मा? साधु ने उत्तर दिया, संदेह कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ये तुम्हारे मन का ही एक हिस्सा है। इसका जन्म तुम्हारे भीतर के असुरक्षा और डर से होता है। जब तक तुम अपने भीतर के इस भय को नहीं समझोगे, तब तक ये संदेह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। राजा ने पूछा, तो फिर इस डर को समझने का उपाय क्या है? साधु ने कहा, राजन, तुम्हें ध्यान करना होगा, अपने मन को शांत करना होगा। जब तुम ध्यान में बैठोगे और अपने विचारों को दूर से देखोगे, तब तुम समझोगे कि यह संदेह वास्तव में केवल एक भ्रम है, एक मायाजाल है। इसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है। जैसे ही तुम इसे देख पाओगे, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। राजा ने साधु के निर्देशों का पालन किया और कुछ समय बाद उसने अपने भीतर की शांति और संदेह के कारणों को समझा। उसके जीवन से वह भय और संदेह का अंधकार समाप्त हो गया और वह अपने राज्य को शांति और न्याय के साथ चलाने लगा। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और आनंद की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, ये संदेह भी उसी राजा के संदेह की तरह है। ये तुम्हारे मन का एक भ्रम है जो तुम्हें वास्तविकता से दूर ले जाता है। संदेह का कोई ठोस आधार नहीं है, यह सिर्फ तुम्हारे भीतर के भय से उत्पन्न होता है। जब तुम ध्यान में बैठकर अपने विचारों का निरीक्षण करोगे, तब तुम देखोगे कि यह संदेह कैसे तुम्हारे भीतर से निकलता है और तुम्हारे मन को कैसे छलता है। आनंद ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, भगवान, क्या यह संभव है कि मैं अपने संदेह से पूर्णतः मुक्त हो जाऊं? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ आनंद, जब तुम अपनी आंतरिक शांति और ध्यान के माध्यम से अपने मन के वास्तविक स्वरूप को पहचान लोगे, तब तुम्हारा संदेह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। याद रखो, संदेह एक बीमारी है जो मनुष्य के मस्तिष्क को खोखला कर देती है। इससे मुक्ति पाकर ही तुम शांति पा सकते हो। आनंद ने बुद्ध के चरणों में झुककर कृतज्ञता प्रकट की और कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूँ। मैं ध्यान का अभ्यास करूंगा और इस संदेह को पहचानने का प्रयास करूंगा। आपने मेरे जीवन का मार्ग फिर से स्पष्ट कर दिया है। बुद्ध ने आनंद को आशीर्वाद देते हुए कहा, सच्ची शांति और आत्मविश्वास की प्राप्ति तभी होती है जब हम अपने भीतर के भ्रमों को समझ लेते हैं। संदेह को दूर करो और शांति पाओ। उस दिन से आनंद ने ध्यान का अभ्यास और भी गहनता से शुरू किया। धीरे धीरे उसने अपने भीतर के संदेह और भय को समझना शुरू किया
और वह अपने मार्ग में पहले से अधिक स्थिर और शांतिपूर्ण हो गया। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, केवल इंस्पायर को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।